हेलो फ्रेंड्स क्या आप भी आईटीआर फाइल करने के बाद ऐसा कंप्यूटेशन बनाना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल कंप्यूटेशन? या तो आपको खुद की नीड हो सकती है या क्लाइंट भी कई बार डिमांड करते हैं कि आईटीआर फाइल करने के बाद हमें कंप्यूटेशन चाहिए। और सिर्फ कंप्यूटेशन ही नहीं, आईटीआर फाइल करने के बाद क्या आप चाहते हैं कि ऐसी बैलेंस शीट न्यू फॉर्मेट के हिसाब से, प्रॉफिट एंड लॉस, और सिर्फ न्यू फॉर्मेट के हिसाब से नहीं, ओल्ड फॉर्मेट के हिसाब से भी आपकी बैलेंस शीट भी बन जाए और आपका ऐसा प्रोफेशनल कंप्यूटेशन भी बन जाए, और वो भी सिर्फ 2 से 3 मिनट में? तो ये वीडियो है आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स, जब हम ITR 4 फाइल करते हैं तो उसके साथ हमें ना 2 चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है उसका कंप्यूटेशन और दूसरी होती है बैलेंस शीट। बिकॉज ITR 4 ये हमें पता है 44 AD में भरा जाता है। जो छोटे टैक्स पेयर होते हैं, जो छोटे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हैं, उनके लिए। जो लोग ITR 3 फाइल करते हैं वो तो प्रॉपर बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उनके लिए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका कंप्यूटेशन भी बन जाता है। बट कई बार प्रॉब्लम आती है जब हम ITR 4 फाइल करते हैं, उसके बाद हमें खुद के लिए भी और कई बार क्लाइंट भी हमसे कहता है कि हमें कंप्यूटेशन भी चाहिए और बैलेंस शीट भी चाहिए। अब हमें यही नहीं पता होता है कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे बैलेंस शीट बनाएं। अब हम उसको मैनुअली बनाते हैं। तो इसी चीज को मैनुअली ना करके अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सिर्फ जो ITR की जेसन होती है, चाहे हम ऑफलाइन ITR फाइल करें या फिर ऑनलाइन ITR फाइल करें, दोनों ही केस में ITR की जेसन जनरेट होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सिर्फ जेसन अपलोड करना है और आप 2 से 3 मिनट में कंप्यूटेशन भी बना सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, और सिर्फ न्यू फॉर्मेट में ही नहीं, ओल्ड फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, और ये सब कुछ हो सकता है सिर्फ 2 से 3 मिनट में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है हमारी कमाल की एक्सेल यूटिलिटी, कमाल का कंप्यूटेशन का सॉफ्टवेयर, जिसमें आपको सिर्फ जेसन इंपोर्ट करनी है और प्रोफेशनल कंप्यूटेशन तैयार हो जाएगा। ये जो एक्सेल है, ये हमने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेल यूटिलिटी जो रिलीज करता है ना, उसी पर बनाया हुआ है। ये अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, बस हमने क्या किया हुआ है, VBA कोडिंग करी हुई है। तो ये एक्चुअल में जो यूटिलिटी होती है ना ITR वाली, वही है। उसी को यूज करके, उसी का स्कीम यूज करके हमने ये जो कंप्यूटेशन की यूटिलिटी है वो तैयार करी है। क्या करना है आपको, बस इंपोर्ट जेसन पे जाना है, ओके करना है, और जहां भी आपका जेसन है वो आपको सिलेक्ट करके ओके करना है। ओके करने के बाद ये सारी डिटेल यहां पर आपको ना ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, PDF पे आना है, इस पे क्लिक करना है, और जहां भी आप अपना PDF करना चाहते हैं सेव, वो आप यहां से सेव कर सकते हैं। कई बार ये भी प्रॉब्लम आती है, सर ये PDF का बटन काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप सिंपली जहां तक आपको प्रिंट लेना है उसको आपको करना है सिलेक्ट, और Ctrl+P ये होता है शॉर्टकट प्रिंट लेने का, और यहां से आपको ना सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन जैसे आप करोगे सिलेक्ट, उसके बाद यहां से आप प्रिंट दे सकते हो। ठीक है, तो अगर किसी चीज में ऐसा हो सकता है, केस में समटाइम्स आपका जो MS ऑफिस का जो वर्जन है वो पुराना हो सकता है ये PDF का बटन ना काम करे, तो आप ऐसे भी प्रिंट ले सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको इस सॉफ्टवेयर को, इस एक्सेल यूटिलिटी को ओपन करना है, इंपोर्ट जेसन करना है, और आपका कंप्यूटेशन प्रोफेशनल फॉर्मेट में तैयार हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकालिए, जहां भी इस सबमिट करना है, बैंक में क्लाइंट को देना है, तो आप वहां पर इसको सबमिट कर सकते हैं। अब चलते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। सर, बैलेंस शीट का जो सॉफ्टवेयर है वो भी बहुत जो है आप कह सकते हो ईजी है। इसमें आप बैलेंस शीट बना सकते हो ना सिर्फ ओल्ड फॉर्मेट में, बल्कि साथ ही साथ ये जो न्यू फॉर्मेट है, जैसा कि हमें पता है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अब ये जो न्यू फॉर्मेट है ये मैंडेटरी हो चुका है। ऑडिट केस में तो हो ही गया है, और नॉन ऑडिट केस में भी अब इसको हाईली रिकमेंड कर दिया है कि भाई अब आपको ना न्यू फॉर्मेट में ही बनाना है। तो ना सिर्फ इस फॉर्मेट में भी आप बना सकते हो, और एप्लीकेबल नोट्स वगैरह भी यहाँ से प्रिपेयर हो जाते हैं। इसको अगर मैं आपको करके दिखाऊं ना, तो सिंपली क्या करना है, आपको डैशबोर्ड पे जाना है, और यहाँ से आपको जाना है बैलेंस शीट पर, और देखिए इंपोर्ट जेसन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग, और क्लिक करने के बाद जहां भी आपकी जेसन है उसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे, और ये कुछ सेकंड लगाएगा, और यहां पर आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर बन जाएगा। बट हाँ, कुछ चीजें आपको मैनुअली एंट्री करनी है। तो फ्रेंड्स, यहां पर जेसन अपलोड हो चुकी है। अब देखिए यहां पर क्या करना है वो समझ लीजिए। डैशबोर्ड पे सारी चीजें हैं, कुछ चीजें आपको मैनुअली एंटर करनी है। पहला क्या है, ओपनिंग बैलेंस। देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर हो,
ओपनिंग बैलेंस तो आपको मैनुअल ही एंटर करना है, बिकॉज हर एक बिजनेस का ओपनिंग बैलेंस अलग अलग होता है। और अगर आपका न्यूली बिजनेस है तो फिर तो जीरो होगा, और अगर पहले से चल रहा है तो फिर आपको ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर एंटर करना है। उसके साथ साथ फिक्स एसेट, अब किसी के पास 2 कंप्यूटर हैं, किसी के पास 5 हैं, किसी के पास 1 है, किसी के पास फर्नीचर ज़्यादा है, किसी के पास प्लांट एंड मशीनरी अलग अलग है, तो फिक्स एसेट भी आपको मैनुअली एंटर करना है। सैलरी की डिटेल वो आपकी जितने भी नंबर ऑफ आपके एम्प्लॉय हैं उस हिसाब से जाता है, तो ये चीज़ें तो आपको मैनुअली एंटर करनी है। उसके अलावा भी जो भी डिटेल, जो भी फिगर आप डालोगे वो आपको देखना है कि उसके बाद आपका प्रॉपर रिकॉर्ड हो, तो ही आपको वो डिटेल एंटर करनी होती है, जो कि बेसिक रूल है। उसके बाद देखिए रेशियो यहां से आपको करना है सिलेक्ट। अब परचेज का रेशियो भी हर बिजनेस का अलग अलग होता है, कहीं पर 80% परचेज होती है, कहीं 60, 40, 30, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। क्लोजिंग स्टॉक का रेशियो और डेटर्स और परचेज, ये आप यहां से करोगे। अब आते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट पर, जो भी चेंज आपको करना है ना वो आपको ओल्ड फॉर्मेट में करना है, तो जो न्यू आपका वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वहां पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। और यहां पर देखिए मिसलेनियस एक्सपेंस आ रहा है। मिसलेनियस एक्सपेंस वो होते हैं जो कहीं भी कवर्ड नहीं होते हैं, मतलब जो कहीं भी कवर्ड नहीं होते वो मिसलेनियस में आते हैं, इसलिए इसको आपको 5,000 से 10,000 के बीच में रखना है, बाकी चीजें ऑटोमेटिक चेंज होंगी। जैसे अब यहाँ पर देखिए ये सेल की फिगर है और परचेज है, तो अगर मैं थोड़ी सी परचेज को यहाँ पर 84 करके कम करके 55 कर देता हूं सर, तो अब यहाँ पर ये हो गया है। अब आप देखो ना फ्रेट भी बहुत ज्यादा है, फ्रेट 10 लाख की परचेज पर इतना फ्रेट नहीं होगा, तो जितना भी आपका फ्रेट ऑन एन एवरेज 3 से 4% होता है परचेज का, जो भी आपका भाड़ा देते हो, और अगर आप बिल्कुल भाड़ा नहीं पे कर रहे हो तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो एम्प्लॉय है वो आपको, अगर 1 एम्प्लॉय है, 2 एम्प्लॉय है, जो भी है वो आप यहां से कर सकते हो सिलेक्ट। अब आपको जैसे भी करना है, आपको बस ये देखना है कि जो मिसलेनियस एक्सपेंस है ये आपका 5 से 10,000 के बीच में होना चाहिए। मैं यहाँ से परचेज को थोड़ा सा और कम कर लूँ, 54 कर देता हूँ। अब देखता हूँ आकर के, तो ये देखिए ये 5 से 10,000 मतलब के बीच में है, उससे कम ही है तो और अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए जो डेप्रिसिएशन है ये आपको शेड्यूल के हिसाब से फिल करना है। अब फिर से वही बात कि ये आपको मैनुअल ही फिल करना होगा, बिकॉज ये हर बिजनेस का अलग अलग होता है। तो यहां पर आपका देखिए प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर बन चुका है। अब आ जाइए, हाँ एक चीज और ध्यान रखिए, जब आपको लगे कि अब आपकी ये फिगर फाइनल हो गई है तो आपको यहां से ये सारी फिगर्स कंट्रोल C करना है, और फिर यहां पर आकर के आपको राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल पे जाना है, और यहां पर वैल्यूज करके ओके कर देना है, वैल्यूज करके ओके कर देना है। फिर क्या होगी, आपकी जो फिगर्स है ना ये फिक्स्ड हो जाएंगी, वरना बार बार ये मूव होती रहेंगी, ठीक है। अगली चीज बैंक चार्जेस, ये भी आपको एक्चुअल एंटर करना है। आपको अपना बैंक स्टेटमेंट देखना है, उसमें आपको देखना है कि भाई आपके कितने बैंक चार्जेस हैं, ये भी हर बिजनेस का अलग अलग होता है, तो ये भी आपको अपने बैंक स्टेटमेंट से देखकर एंटर करना है। फिर आ जाएंगे हम लोग बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में जो फिगर्स, वो फिगर इसमें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं जो ऑलमोस्ट सारे बिजनेस पर एप्लीकेबल होती हैं। आपके केस में अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो आप यहां पर फिल कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आपका बैलेंस शीट पूरी तरीके से बनी हुई है। ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस आ चुका है। ड्राइंग्स आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। कैश एंड बैलेंस को आपको टच नहीं करना है। आप जैसे अदर फिगर में चेंज करोगे तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो भी चेंज होता रहेगा। ठीक हो गया जी। डेटर्स और क्रेडिटर्स को भी आपको टच नहीं करना है, वो भी आप यहां से सेट करोगे। आपको लग रहा है कि डेटर्स ज्यादा होने चाहिए तो आप यहां से 18% कर दोगे, तो यहां से आपका डेटर्स बढ़ जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंग कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर अवेलेबल है तो आप क्लोजिंग बैलेंस यहां पर बैंक का डालोगे प्लस कैश, क्योंकि यहां पर कैश एंड बैंक बैलेंस है। तो इस तरीके से देखिए ये आपकी बैलेंस शीट तैयार हो गई। यहां जैसे ही आप इसको फाइनल करोगे, अब आपको आना है वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पर, एंड देखिए ये भी आपका यहां पर तैयार हो चुका है। कितना टाइम लगा सर? सर 3 से 4 मिनट में आप देखो आपकी ओल्ड फॉर्मेट में भी बैलेंस शीट तैयार हो गई और आपकी न्यू बैलेंस शीट जो फॉर्मेट होता है वो भी तैयार हो गया। कई बार तो यही प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि पहली बार लोग जो नया फॉर्मेट जो है वो जो है मतलब उसको तैयार कर रहे हैं, उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, जो ओल्ड फॉर्मेट है उसमें तो हाथ एकदम सेट है ना, कहाँ पर कैपिटल आनी है, कहाँ पर डेटर आना है, कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस है, ट्रेडिंग कहाँ पर आ रहा है, तो वो हार्ड सेट है।
लेकिन न्यू फॉर्मेट क्योंकि भी नया नया है तो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको या इसको आप एक तरीके से और यूज कर सकते हो। अगर आपके पास पुरानी बैलेंस शीट है, पुरानी फॉर्मेट वाली, तो आप यहां पर उसको मैन्युअली एंटर करो, ठीक है, और ऑटोमेटिक आपकी न्यू फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट भी तैयार हो जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग आपका नोट्स भी यहां पर तैयार हो जाएगा। अब जो नोट्स यहां पर एप्लीकेबल है, मैंने सिर्फ वो नोट्स बनाए हैं। अब देखिए, सारे नोट्स सारे बिजनेस पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, कुछ नोट्स यहां पर देखिए ब्लैंक हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नोट्स की इंपॉर्टेंट मतलब आपको नीड है, तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे और ज्यादा नोट्स चाहिए, तो आप यहां पर ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मेट जो फॉलो करना है वो हमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का करना है। नोट्स ये आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, ठीक हो गया। तो इस सॉफ्टवेयर को भी आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो आप जेसन अपलोड करके बैलेंस शीट बना सकते हो, दूसरा अगर आपके पास पुराने फॉर्मेट की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस है, तो उसको एंटर करके आप न्यू फॉर्मेट में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस तैयार कर सकते हो। तो ये कमाल कि दोनों सॉफ्टवेयर, जिसमें आपको जेसन अपलोड करके आपको बैलेंस शीट मिल जाएगी और कंप्यूटेशन में मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा लाइफ टाइम वैलिडिटी और अनलिमिटेड आप यूज कर सकते हो। एक बार आपके पास सॉफ्टवेयर आ गया, आप उसको कॉपी पेस्ट करके, आपके 100 क्लाइंट हैं, 1000 है, आप यूज करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको आप अर्न कर सकते हो। एंड अगर मैं नॉर्मली फीस की बात करूं ना, तो कंप्यूटेशन बनाने का आप 300 से 500 चार्ज कर सकते हो, ठीक है। और कई बार तो क्या होता है, जो हम लोग आईटीआर की फीस लेते हैं उसी में इंक्लूड होता है कि भाई ठीक है, विदाउट कंप्यूटेशन 1000, विद कंप्यूटेशन 1500 या 2000, जो भी रहता है। उसी तरह बैलेंस शीट की जो बनाने के बाद जो आप फीस चार्ज कर सकते हो, तो वो भी आप 1500 से 2000 चार्ज कर सकते हो आराम से। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो आपके ऊपर है, आप कितना चार्ज करो, ठीक है। तो ये आप इस छोटे से सॉफ्टवेयर से आप अर्निंग अच्छी कर सकते हो, और ये सॉफ्टवेयर आपका हो सकता है सिर्फ 499 में। दोनों ही सॉफ्टवेयर, दोनों यूटिलिटी, चाहे वो कंप्यूटेशन हो एंड बैलेंस शीट वाली, दोनों सॉफ्टवेयर, दोनों यूटिलिटी आपकी हो सकती हैं सिर्फ 499 रुपीज में। अनलिमिटेड आप यूज करिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जैसे ही आप पे करोगे 4-5 घंटे के अंदर आपकी ईमेल आईडी पर आपको दोनों सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। उसमें कैसे यूज करना है उसका वीडियो भी होगा और पीडीएफ भी होगा, ठीक है। और हाँ, कई बार क्या होता है, मेरे पास बार बार मैसेज आते हैं, कमेंट भी आते हैं कि सर हमने पैसा पे कर दिया है, हमें सॉफ्टवेयर नहीं मिला। तो आप कभी भी पेमेंट करने के 4-5 घंटे बाद अपना स्पैम फोल्डर जरूर चेक करिए, क्योंकि कई बार जब हम यहां से सॉफ्टवेयर भेजते हैं तो वो स्पैम में भी चला जाता है। तो आप अपना स्पैम फोल्डर चेक करिए, वहां पर आपको आपके सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। 4-5-6 घंटा बीत गया, तब भी आपको लग रहा है कि नहीं मिला सॉफ्टवेयर, स्पैम में भी नहीं है, तो आप, ये नंबर है हमारा व्हाट्सएप का, इसमें अपनी पेमेंट रिसिप्ट, सिर्फ आपको मैसेज नहीं करना है, पेमेंट रिसिप्ट आपको भेज देना है, और साथ में आप लिख के भेज सकते हो कि सर हमें सॉफ्टवेयर नहीं मिला। फिर हम आपको व्हाट्सएप पे ही डिलीवर कर देंगे आपका सॉफ्टवेयर, ठीक हो गया। तो ये कमाल की दोनों सॉफ्टवेयर, अभी आईटीआर फाइलिंग का सीजन चल रहा है, बहुत इसकी नीड होने वाली है। अगर आपके पास नहीं है कोई सॉफ्टवेयर, तो इसको आप अभी ऑर्डर करिए, कमाल की चीज है, टाइम बचेगा और टाइम बचा के हम ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। लर्न मोर एंड अर्न मोर।